जी, मेरा नाम इलियास कुरैशी है और मैं स्कूल बोर्ड का पूर्व मेंबर हूँ, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आ, जिस तरीके से टीवी 85 के लिए आप लोगों ने काम किया था वो क्या था, स्कूल की कितनी जरूरत उस इलाके में आप लोगों को महसूस की गई थी, उसकी वजह से आप लोगों ने लेकर गया। जी, मेरी हमेशा बोर्ड के अंदर रजूआत रहती थी कि जहाँ पे भी वीकर सेक्शन हो, ईडब्ल्यूएस हो, मुस्लिम, एससी, एसटी और जो ट्राइबल्स के जो लोग हैं, जहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत रहती थी, मैं उसके लिए हमेशा लड़ता था कि भाई यहाँ पे स्कूल होनी चाहिए। और जब मुझे पता चला कि सरखेज के अंदर बहुत बड़ी एक संख्या है, 5 से 7 लाख के बीच में, और वहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं है, और TP85 में ऑलरेडी स्कूल के पर्पज से रिजर्वेशन प्लॉट है। तो मैंने ये एक लेटर हमारे स्कूल बोर्ड के चेयरमैन को और एक लेटर उस वक्त के म्यूनसिपल कमिश्नर नेहरा साहब को लिखा था, और नेहरा साहब से बात भी हुई थी। नेहरा साहब ने मुझे बुलाया था, रूबरू बात की। मैंने बोला, नेहरा साहब आप हाईटेक स्कूल करना चाहते हो अहमदाबाद के अंदर 10, तो मैंने बोला एक यहाँ पे भी कर दो आप। स्विमिंग पूल के साथ 10 करोड़ का उस वक्त एक स्कूल का बजट था। मुझे नेहरा साहब ने बताया कि इसमें 5,000 वार का आपको प्लॉट चाहिए। मैंने बोला मेरे पास प्लॉट है, स्कूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही प्लॉट है। मैंने बोला आप देखो, तो उनको मैंने इसका मैप वगैरह भी दिया। फिर उन्होंने बताया कि ये जो प्लॉट है ये 3200 3800 है, तो इसको हमारा मर्ज करना पड़ेगा। और बोले ठीक है, बोले अपने इसको आगे फॉलोअप में ले लेते। और बोले ये 100% बोले मैं कर दूंगा मैं। और ये जुलाई 2019 में मैंने दिया हुआ था। फिर उसके बाद कोविड आ गया, और फिर कांस्टेंट मतलब नेहरा साहब कोविड के काम काज में बिजी रहे। फिर उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन ये काम चलता रहा। और अभी मुझे मतलब हमारे एक अधिकारी से और पता चला कि भाई ये स्कूल जो है वो ग्रांट हो गई है, उसका मैप भी तैयार हो गया है, ग्राउंड+2 स्कूल बनने जा रही है, और अप्रोक्सीमेट 1500 स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे, ऐसा 1 to 8 स्टैंडर्ड के स्कूल बनने जा रही है। तो इससे कितना फायदा होगा जो स्थानिक लोग हैं उन लोगों को, क्योंकि देखा जाए उस पूरे इलाके में इतनी बड़ी आबादी है और सरकारी सुविधाओं का अभाव है, उसकी वजह से कितना फायदा होगा। जी, फ़ायदा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए कि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, और अगर स्कूल बाहर जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी प्रॉब्लम्स रहती है। स्कूल की आज की तारीख में फ़ीस भी, ये सरकार की जो नीति है उसकी वजह से फ़ीस भी बहुत महंगी हो गई है। तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। एक तो ऊंची फीस देना पड़ती है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है, और आने जाने के लिए जो वक्त जो जाता है पेरेंट्स का, वो भी बहुत मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि उनके लिए 1 घंटा भी अगर बिगाड़ते हैं बच्चों के पीछे आने जाने के लिए, तो उनको टाइम इज इक्वल टू मनी, उनका वक्त खराब हो जाता है और इतना अर्निंग उनका कम हो जाता है। तो हाँ जी। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्कूल होगी, तो वहाँ के जो वीकर सेक्शन है उसके लिए काफ़ी फायदा होगा। आपको लगता है 2019 में आपने इसके लिए आवेदन किया था और 2024 खत्म होने वाला है, एक लंबा वक्त सरकार ने इसको लेकर किया, कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाका होने की वजह से इतना सुस्त कामकाज की व्यवस्था रही है। देखो, ये औरमा वर्तन तो जो है, ये सभी जो अन्य भाषा है उसके साथ रखते ही है ये लोग। चाहे वो उर्दू मीडियम हो, सिंधी मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, तमिल मीडियम हो, उसी के साथ सभी के साथ रखते ही है। तो मैंने तो डिमांड की थी इंग्लिश मीडियम की हाईटेक स्कूल्स की, लेकिन अभी बनने जा रही है गुजराती मीडियम। तो जो भी हुआ, कॉरपोरेशन के पास पैसे भी नहीं थे, या कॉरपोरेशन का रिजॉर्ट प्लॉट तो ऑलरेडी था ही, आज नहीं तो कल बनाना तो था ही, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त है, बनाया तो आई वेलकम दैट। तो देखा जाए वहाँ पर दूसरी चीजें, अभी फिलहाल 7 लाख 6 लाख 7 लाख लोग रखते हैं, लेकिन दूसरी चीजें अभी तक नहीं है, जैसे वहाँ पे गार्डन हो गया, कोई सरकारी अस्पताल हो गया या जिम हो गया, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, तो उसको लेकर भी कुछ काम करने की जी, जरूरत महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल। टी जहाँ जहाँ टीपी होती है वहाँ वहाँ सरकार रिजॉर्ट रखती है, प्लॉट्स एजुकेशंस के लिए रखती है, हॉस्पिटल्स के लिए रखती है, बच्चों के खेलने के लिए मैदान के लिए रखती है। तो उनको करना ही चाहिए। और ये आपको, आपने इसकी बात की, हॉस्पिटल की बात की, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे अहमदाबाद के अंदर आप देखो तो VS हॉस्पिटल था, वो भी बंद होने जा रहा है, उसकी जगह पे SUP कर दिया। यानी इन्होंने जो हॉस्पिटल्स तो कोई नए करे ही नहीं है,
तो ये मैं नहीं मानता कि ये अगर हॉस्पिटल्स वगैरह अगर कुछ करना चाहा, ठीक है, सिविक सेंटर्स अगर बन सकता है, उसका लोकल हेल्थ सेंटर्स जो होगा वो बनेगा और बनना चाहिए।